जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं परमेश्वर उनका आदर करेगा इस साल। कितने लोगों को पता है ये बात कि परमेश्वर आदर करना जानता है अपने लोगों का। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छुड़ाना जानता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ है, उनकी आशीष को खोलना जानता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु के नाम में। इसी समय थोड़ा पीछे हो जाओ बेटे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी आशीषें खुल जाए आज। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं आज, इनका घराना आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका घराना आशीष में बदल जाए और ये छुटकारे को देखने पाए पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर स्वर्ग से उतरने पाए। आज जिन लोगों ने बीज बोया पवित्र आत्मा जी, वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आए। इनकी गवाहियां बनने पाए इस वर्ष में, इनके साथ मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर तेरा दया वाला, तेरा चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है कि आज का टॉपिक है जानिए काम खुलवाने का एक सरल उपाय। कितने लोगों के काम बंद है? कितने लोगों को लगता है मेरे काम पर ब्लैक मैजिक है या मेरे काम बंद है? आज सुबह 4 बजे प्रभु ने मुझे कहा अगर आज मेरे लोग वचन को ध्यान से सुने तो कह रहे हैं कि मैं इनके लेवल को ऊपर लेकर आऊंगा। आमीन। इनके स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आऊंगा। स्टैंडर्ड समझते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब आप एक छोटे घर में नहीं बड़े घर में रहेंगे। आमीन। आप छोटे घर में नहीं बड़े घर में रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा आपके लिए। आमीन। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे वो हाथ उठा रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है आज। आमीन बोलकर ग्रोथ करा लो आज। आमीन। हालेलुया बोलकर ग्रोथ करा लो आज। हालेलुया। आपकी तरक्की हालेलुया बोलने वालों की हो जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है जब लोगों के काम नहीं खुलते तो वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पहले कुड़कुड़ाते हैं फिर गिड़गिड़ाते हैं। दोनों कोशिश जब बेकार हो जाती हैं फिर वो बैक स्लाइड हो जाते हैं। कुड़कुड़ाना मतलब बुड़बुड़ाना कि परमेश्वर तूने कुछ किया तो है नहीं, तू अब तक मेरे साथ क्यों नहीं है, क्या नहीं करता। मैं कह रहा हूं जितने लोग ऐसे बुड़बुड़ाते हैं कह रहे हैं उनके जीवन में कोई भी उपाय परमेश्वर नहीं भेजता। लेकिन अगर आज आप कुड़कुड़ा रहे हैं बुड़बुड़ा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर आज रात एक उपाय आपके लिए दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब लोगों के काम नहीं बनते तो वो जगह जगह कहीं ना कहीं जड़ी बूटियां ढूंढते फिरते हैं कि हमारा बच्चा चंगा हो जाए। जड़ी बूटियां ढूंढकर लाते हैं, जगह जगह जाते कि शायद मेरा बच्चा शराब पीना छोड़ दे, शायद मेरा पति ठीक हो जाए, वापिस आ जाए। बहुत सारी जड़ी बूटियां आपने इस्तेमाल की होंगी लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन आज कह रहा परमेश्वर ने मुझे कहा इनको कह दे कि घबराओ नहीं। अगर जो आज डरा हुआ है, कोई घबराया हुआ है तो उनसे जाकर कह दे आज कह रहा एक उपाय है अभी आपके पास, एक चाल बाकी है अभी आपके अंदर। आमीन। आपके अंदर एक चाल बाकी है अभी। हालेलुया। शतरंज कितने लोग खेलते हैं? शतरंज खेली कभी बचपन में? चेस, तो उसमें चेस में बोलते हैं कि एक चाल अभी बाकी है। हालेलुया। उसको जब चेकआउट देते हैं तो उसको बोलते हैं कह के राजा के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते ले अभी तेरी रानी मरने वाली है। लेकिन उसमें बोलता है कहता है कि लेकिन राजा बोलता है एक चाल अभी बाकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक मौका आपको काफी सालों से दे रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि परमेश्वर हमें ये मौका क्यों बार बार दे जा रहा है, क्यों हमारी जिंदगियों में काम करी जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े और आशीष को पाएं। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, मेरे कामों को खोल दे? तो अपने पड़ोसी को बोलो एक मौका है तेरे पास अभी। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो फटाफट, काम खुलवाने का एक सरल उपाय। तरीका जानना है कि नहीं? हम जगह जगह बाबों के पास घूमते हैं कि काम खुलवाने का तरीका दे दे कोई। जगह जगह घूमते फिरते हैं, कोई ना कोई तरीका मिल जाए मुझे और मेरा काम खुल जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको एक सरल उपाय देना चाहता है। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे, लिख लो
कह रहा अपने अंदर की कड़वाहट को मार देना सबसे पहले। अपने पड़ोसी को बोलो अपने अंदर की कड़वाहट को मार दे। अपने अंदर की कड़वाहट क्या है? पादरी ने मेरी प्रेयर नहीं सुनी, पादरी ने मेरे लिए हाथ नहीं रखा, मैनू अपॉइंटमेंट नहीं देता, ले हैंड नहीं करता, मैनू मिलता नहीं, वॉलंटियर की है, क्वायर की है, आप विश्वासी की है। लेकिन बच्चे की क्या है? माँ बाप मुझे पैसा नहीं देते, पॉकेट मनी नहीं देते, मैं चंगा नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई आराम नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस नहीं खुल रहा। किसी ना किसी बात के कारण हम कड़वे हुए पड़े हैं। हालेलुया। कितने लोग अंदर कड़वेपन से भरे हुए हैं, कड़वाहट है आपके अंदर। कह रहा बहुत सारे लोगों के अंदर कड़वापन है। आज हो सकता है शैतान ने यह कड़वापन आपके लिए जानबूझ कर रखा हो। जब आप बीमार हो जाते हैं, कह रहा बुखार हो जाता है, अंदर से कड़वापन हो जाता है और अंदर से कह रहा कि दवाई लेने का भी, खाना खाने का भी दिल नहीं करता, बस खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हमारे इंडिया में एक कल्चर है, बीमार एक होता है, खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। हमारे घर हमारे इलाके में कहावत है, बीमार एक होता है तो खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। अगर ब्याह होगा किसी का तो खाना सबको ब्याह का खाना पड़ेगा, घर में कोई स्पेशल डिश नहीं बनेगी। तो याद रखना, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और आपको कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे कड़वेपन को दूर करके जाऊंगा, आमीन। आज जो आप शहद लेकर जा रहे हैं मिठास में बदल जाएंगे। मैं कह रहा हूं लुधियाने वाले, अमृतसर वाले, कह रहा है कि आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जलंधर वाले, आज तुम्हारे कह रहा है मिठास में दिन बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने लोगों को कहते सुना होगा, कितने लोगों ने कहते सुना अपने लोगों को? आज तक ऐसा सुना आपने कि पास्टर जी मेरे को घर भी हैगा, गाड़ी भी हैगी, मेरे को पैसा भी हैगा, मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, लेकिन पास्टर जी बस एक चीज की कमी है, मेरे घर में शांति नहीं है। पास्टर जी मेरे पास कह रहे कि अच्छा पति भी है, हमारे पास बिजनेस भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया। एक चीज की कमी है। पास्टर जी मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन पास्टर जी एक चीज की कमी है कि मेरे घर में बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, हम सो नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में है। एक चीज की कमी है, सबको मालूम है एक चीज की कमी के कारण आज लोग परेशान हैं, कड़वाहटपन से भरे हुए हैं, लोग इस समय निराशा में हैं। लोग चाहते हैं कि बस एक ब्लेसिंग परमेश्वर हमें दे दे, बस हम चंगे हो जाएं, एक ब्लेसिंग हमें मिल जाए, जो हमारे घर में एक कमी है वो दूर हो जाए। कितने लोग चाहते हैं हमारे घर में से एक वो कमी दूर हो जाए? हो सकता है आपके घर में सब कुछ हो लेकिन क्लेश खत्म ना हो रहा हो, झगड़ा खत्म ना हो रहा हो, आपके घर में अच्छा पैसा हो, नौकरी हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपका बच्चा रात को शराब पी कर आता हो या आपका पति शराब पी कर आता हो और इसी समय आप दुख से भर जाते हो सकता है ये कमी आज आप चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर हमें बरकत दे, हालेलुया, ब्लेसिंग दे। चाहते हैं आप परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, तो आज कह रहा है कि विश्वास करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है जब तक आप अपने अंदर की कड़वाहट को दूर नहीं करते तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देता। आज बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के लिए कड़वे हुए पड़े हैं, परिवार के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, उसको देखकर एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। चली जाओ वर्ष पर को अपनी पत्नी कैसे बोलते हैं यूपी वाले, धरती में गाड़ दूंगा दोबारा यहाँ आएगी, धरती से गड़ देंगे जे मैनू तू शराब पीण तो रोकिया। पंजाब वाले कहते ने जा कर रहा की करेगी, जा दस दे अपने यीशु नू। सारे बोले हालेलुया, कहते कि नहीं, इंज कहते कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। मैं आज एक मेन बात बता रहा हूं, कुछ बरकतें स्वर्ग से देने के लिए परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, हालेलुया, वो आज आपको दे रहे हैं, आमीन। देखा, लेकिन कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखी, कह रहे इंसानों के हाथ में रखी हैं, हालेलुया। क्या पादरी आप कैसे कह रहे हो? सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने जानबूझकर अपने कायदे कानून को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? सारी बरकतें अपने हाथ में रखी, लेकिन उसमें से कुछ बरकतें कह रहा इंसानों के हाथ में रख दी। कह रहा इंसानों के लिए रखी हैं कि इंसान कहेगा और हो जाएगा, हालेलुया। सुन रहे हैं? कह रहा निर्गमन की किताब जब आप पढ़ते हो उसका 20 में कितने लोगों ने 10 कमांड सुने हैं? 10 आज्ञाएं सबके घर में हैं। उन 10 आज्ञाओं में से पहली जो 4 आज्ञाएं हैं कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए दी गई हैं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए दी गई हैं आपको। और उसके बाद
कि दूसरी उसके बाद की जो 6 आज्ञाएं हैं, जो बाइबल में 10 आज्ञाओं का जिक्र है, सुन रहे हो, 10 कमांड जो मूसा को दिए गए। यहाँ पर 17 है आपके वचन में, लेकिन कह रहे 10 कमांड जो दिए गए, जो 10 आज्ञाएं दी गई, उनमें से पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए दिया गया कि तू ये काम ना करना, तू वो ना करना, तू ये ना करना। लेकिन एक जगह परमेश्वर ने कह कि इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए 6 आज्ञाएं दी। हालेलुया, समझ रहे? अगर आपका संबंध रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, पास्टर के साथ, कह रहे हैं कि अपने से बड़ों के साथ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कोई माइका लाल आपकी आशीष को नहीं खोल सकता। एक आशीष आपकी जरूर ब्लॉक पड़ी होगी। पास्टर भी हैं उसके अंदर, विश्वासी भी है उसके अंदर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कह रहे हैं कि एक आशीष ब्लॉक पड़ी आज, चाहे हांगकांग से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, कहीं से भी, कनाडा, जर्मनी से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, एक आशीष ब्लॉक हो जाती है हमारी कई बार, क्योंकि परमेश्वर ने सब आशीषें कह रहे हैं कि जो है वो अपने हाथ में रखी है, लेकिन कुछ आशीषें कह रहे हैं कि इंसानों के हाथ में कर दी है। हालेलुया, बाइबल बोलती है इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं। हम पढ़ते अय्यूब की किताब, जल्दी से देखें, जॉब, इंग्लिश में जॉब, और उसके 42:42 को 7 और 8 को पढ़ेंगे। क्या हुआ कि अय्यूब के दोस्तों ने क्या किया कि बुराई कर दिया एक दिन, किसकी? अय्यूब की, और उसी समय कड़वाहट से भरे हुए थे और कह रहे हैं कि तूने कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोला है। और उसी समय परमेश्वर आया और उनको आकर कहने लगा, तुमने जो मेरे दास की चुगली खाई है, तुमने जो मेरे दास की बुराई की है, जो तुम अंदर से कड़वे पड़े हो मेरे दास के लिए, कह रहा कि जब तक तुम मिठास से नहीं भरोगे, जब तक तुम्हारे अंदर का कड़वापन नहीं जाएगा, कह रहा मैं तब तक तुम्हारी आशीष को ब्लॉक रखूंगा। याद रखना, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो तड़प रहे थे। उनके घर में एक समस्या आती थी, दूसरी खड़ी हो जाती, तीसरी जाती, चौथी आ जाती। वो उनका घराना दुख में था, प्रॉब्लम में था, समस्याओं में था, लेकिन वो उस समय में चिल्ला रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुन रहा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ जब वो अय्यूब के पास, कह रहे हैं कि उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा उसके मित्रों से, हम पढ़ेंगे 42 के साथ में। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ। तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के आत्मा ने कुछ आशीषें कह रहा अपने हाथ में रखी है, कुछ आशीषें इंसान के हाथ में रखी है। उसने कहा, कह रहा जब तक ये पादरी, कहता है जब तक ये अय्यूब, कहता है आशीर्वाद नहीं देगा, तब मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक कह रहा कि मैं तुम्हारे कामों को नहीं खोलने वाला, तेरे घर का दुख नहीं जाने वाला। इसलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि हम लोग किसी के बहकाए में आकर एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं लोग शक करते हैं, जब हीलिंग करता हूं शक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप चर्च में आते हैं, आपके साथ वॉलंटियर झगड़ा करते हैं, मेरी बुराई कर देते हो, मिस्ट्री की बुराई कर देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। आजकल बुराई ऐसे मुंह से अलग होती है, लेकिन आजकल लोगों को पता है कह रहा बुराई आजकल कैसे करनी है, क्योंकि मुंह से कहेंगे पाप है, पाप है, पाप है, सारे चर्चों में सुना है पाप है, पाप है। आजकल मुंह बुराई नहीं करता, आजकल अंगूठा बुराई करता है। हालेलुया, करता है कि नहीं? दिखा फोन। एक आदमी ने एक पास्टर की फोटो लगाया, मेरी फोटो लगाया, गधे के ऊपर, गधा काट, नीचे गधा है, ऊपर गर्दन मेरी है, और दूसरे गधे को क्या किया, उसके ऊपर काट कर एक दूसरे पास्टर की फोटो लगा दिया। हम दोनों की फोटो लगा दी और बोलते ये दूल्हा दुल्हन है और हमारी बुराई किया उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं। और क्या कर रहे हैं विश्वासी, क्या कर रहे हैं, ग्रुप में भेज रहे हैं, कहते पाप ना करी, दसी ना किसी नू, मैं तेन एक वीडियो शेयर कर दिया हुणे। हालेलुया, कह रहे पाप ना करी, पास्टर जी बहुत मारनगे, क्रोध आ जाएगा। मैं तेन एक फोटो शेयर कर रही, तू अगे ना दसी किसी नू। कहते फिर किदा
कहती नहीं दसांगे तो सही। आगे ये अंगूठा आपसे पाप कराता है चर्चों में, सुन रहे हैं कि नहीं? शेर करते हैं बुराई। अगर आप एक ने बुराई कर दिया, तुम भी लगे हुए बुराई करने पर, क्या हो गया? कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करो। कहते हम आगे नहीं जाने देंगे, इस बुराई को यहीं गाड़ देंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा शैतान अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाता है। कह रहा अच्छा मुंह से नहीं करते तो अंगूठे से फंसाऊंगा, अंगूठे से नहीं करते तो आंख से फंसाऊंगा। एक है, एक ही चलेगी, एक कान है, एक ही चलेगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग इस गलतियों में फंस जाते हैं और शैतान उनके पीछे हो जाता है। और जिस बंदे ने फोटो लगाई थी वो हरियाणा का रहने वाला था और 2018 में लगाई थी। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर एक बार हरियाणा मेरे सामने ले आ, इसका मैं जरा कचुम्बर बना दूं। हरियाणा 3 बार गया मैं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मारने नहीं गया, मैं दिल्ली जा रहा था। मैंने कहा कहीं रास्ते में टकर जाए, क्योंकि मैं क्यों जाऊं उसके घर, तो उसी समय, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन 2020 से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अब तो कोरोना आ गया, अब तू चुप न रहे। और क्या हो गया? उस कोरोना में उसको पकड़ लिया और वो मर गया। कितने साल का था? 38 साल का, मर गया, जवान लड़का। कारण क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उतरता है। उसने कहा अय्यूब जिसने तेरे खिलाफ बोला, याद रखना आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर बोलेगा आपके खिलाफ। आपके खिलाफ दुश्मनों के वो खड़ा होगा, आप नहीं खड़े होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको कुछ नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। चुप हो जा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने समझाया, उसने कहा कहना परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, चुप हो जा। लेकिन अगर अब तक भी किसी को समझ में नहीं आया, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे साथ रहता था और क्या करने लगा कि आज से 1.5 महीने पहले मेरी बुराई करने लगा। दिल्ली में रहता था और उसके साथ मैं 1.5 महीने से प्रभु मुझे बता रहा था, मैं चुप था। पवित्र आत्मा ने कहा तू लोगों की भविष्यवाणी करता लेकिन तुझे नहीं पता। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा उसको ब्लॉक कर दो, उस बंदे से बात नहीं करना। कहते क्यों? मैंने कहा कुछ बात है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं फोन उठाओ, बात करो इससे, ये अच्छा आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है। मैंने कहा भाड़ में जाए, बिजनेसमैन ये मेरे लिए जीरो है ये आदमी। मैंने कहा क्यों? लेकिन मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला, इसका मतलब ये आदमी ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी के आने से, किसी के जाने से आपके घर में आशीष नहीं शराब आते हैं। तो ये आदमी ठीक नहीं है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी लड़की को फोन लगा और इसकी लड़की को फोन करके बता कि तेरे घर में प्रॉब्लम क्यों आई है और तेरे बोलने से, तेरे प्रार्थना करने से आज इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसकी लड़की बहुत प्रार्थना कर रही है, रो रही है। उसकी लड़की स्पिरिचुअल थी, उसका बाप स्पिरिचुअल नहीं था। मेरे बारे में बोलने लगा और बुराई करने लगा। और क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद उसने नवी गाड़ी ली, पलट गई, उसका बच्चा एक्सीडेंट में चला गया। और थोड़े दिन के बाद जो मेरे बारे में बोल रहा था वही ब्लेम उसके ऊपर लेने लगा। एक झूठी लड़की ने झूठा पर्चा डाल दिया उसके ऊपर। हालेलुया। भागने लगा इधर उधर, मुंह बचाने लगा। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद उसके बच्चे को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया। और उस लड़की ने कहा, जब मैंने फोन किया, मैं कहा परमेश्वर ने मुझे कहा फोन करने के लिए कि तेरे घर में कोई हार्ट अटैक आएगा। बोलती मेरे भाई को आ रहा है, कल डॉक्टर ने बुलाया, प्लीज पास्टर आप हमारे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा तू इतनी भाग्यशाली है कि मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ अपने बाप को समझा दे, नहीं तो 1.5 महीना दे रहा हूँ। प्रॉफिट की जुबान सच्ची है या झूठी है तो ये पता लग जाएगा। हालेलुया। तो उसने उसी समय उसने माफी मांगी लड़की ने। मैंने कहा बेटे तेरी जरूरत नहीं है माफी मांगने की, तेरे डैडी को जरूरत है। लेकिन उसके डैडी ने भी माफी मांगी। मैंने कहा जा परमेश्वर आज तेरा सारा दुख खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम 42 के 10 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ फटाफट पढ़। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। तब यहोवा ने उसका एक दुख नहीं सारा दुख दूर कर दिया। याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे होकर चलना चाहते हैं तो एक दुख नहीं जाएगा। आज आपके कराने से सारा दुख खत्म होने वाला है। एक बेटा नहीं सारे बेटे चंगे होंगे। एक बिजनेस नहीं सारे बिजनेस चलेंगे। एक बैंक बैलेंस नहीं सारे खुलेंगे। आपका सारा दुख करा जो कई साल से झेलते आ रहे हो, करा वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन कब? जब आज्ञाकारी होकर आओगे। आपको समझना है
कह रहे कि छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से बात है। कह रहे कि बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं है, लेकिन अपने अंदर कड़वाहट पैदा करके रखते हैं। किसी न किसी बात के कारण शैतान ने आपको कड़वापन दिया हुआ है। बहू की सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, जेठ की जठानी से नहीं बनती, देवर की दरानी से नहीं बनती, चाचे की ताऊ से नहीं बनती, बेटे की बेटी से नहीं बनती। कह रहे कि आपस में बनती नहीं है। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि ये बात आपको समझना है। कह रहे कि आज भी एक चीज, एक आशीष जिसके लिए आप तरस रहे हैं, 3 साल से चर्च में आ रहे हैं, कह रहे इसके मतलब कि आपकी आशीष ब्लॉक कर रखी है परमेश्वर ने। किसने? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया। कोई माइक लाल नहीं खोल सकता उसको, कोई माइक लाल नहीं खोल सकता। मैंने क्या बताया? कुछ आशीषें परमेश्वर के हाथ में हैं और कुछ आशीषें परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दी हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस लिए दी? कि ताकि उनका संबंध मनुष्यों के साथ ठीक हो जाए। अगर परमेश्वर माँ के मुंह से, ये माँ के मुंह से अगर आशीर्वाद अपने बच्चे के मुंह से ना निकले तो उसका बच्चा कहीं भी आशीर्वाद नहीं बदल सकता। क्यों रखी परमेश्वर ने कि ये माँ कहेगी और बदलेगा, ये कहेगी और अपने पति के लिए बोलेगी और होगा। क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ताकि इनका संबंध बना रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि जब छोटा बच्चा बाप को बोलता है, छोटे बच्चे की जुबान सच हो जाती है। इसका मतलब क्या है? कि छोटे बच्चे के मुंह से आशीर्वाद निकल रहा अपने बाप के लिए, तो इसका मतलब कह रहा आपका संबंध मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कुछ आशीषें इसलिए रखी, कह रहा ये आज्ञाएं इसलिए रखी कि ताकि आप परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता सही करें और आपके संबंध बने रहे परमेश्वर के साथ। अगर इंसान के साथ संबंध नहीं बनाकर रखते तो परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। एक औरत बोलती है, चर्च में जाती है और कहती है साडा दा पास्टर नहीं माड़ी जी पिंदा माड़ी जी, पर पड़ोसी साडा एक बड़ा तंग करता, प्रार्थना कर दो ਇਹਦੇ वास्ते। कहते बहुत ही पापी है, बहुत ही गंदा, कहता ना देखना दे भी जी नहीं करता, मेरा तो माड़ी जी पिंदा। मैं कहा किद्दां तेरा माड़ी जी किद्दां पिंदा? कहते साडा तो माड़ी जी पिंदा, रात को चुपचाप सो जाता। मैं कहा मैनू भी पता, ਆਪਾਂ भी पीती हुई है बहुत साल पहला। मैं कहा सानू पता हैगा। मैं कहा माड़ी जी नहीं पिंदा, वो जब चढ़ जाती है ना तां सो जाता, वो 5-4 घुट जदा मार के पी गया सो गया। जिन्हें जेड़े माड़ी जी पींदे ना सोंदे नहीं सारी रात, अपनी जनानी नूं भकांदे ने। जेड़े मैं कहता माड़ी जी पींदे ने वो सारी रात लड़ते हैं। जो थोड़ी पीते हैं वो लड़ते हैं सारी रात, बक बक करते हैं। जो ज्यादा पी लेते हैं वो सो जाते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं उनको। और अगली क्या कह रही है? देखो कह रही हमारा तो माड़ी सी पीता इतनी सी, और सामने वाले का गंदा कहीं का। ऐसे बोल रही है गंदा। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हम भी पापी थे लेकिन परमेश्वर ने कह रहा बदल दिया है। हालेलुया। विश्वास करना, इसलिए परमेश्वर ने कहा इंसान इंसान से प्रेम रखे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी आशीष आपके पड़ोस में छिपी हुई है। हालेलुया। आपकी आशीष आपके घराने में छिपी हुई है। आपकी आशीष इन्हीं के अंदर, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बैठा है, इन्हीं आत्माओं के अंदर बैठा है। आमीन। अगर आप वॉलंटियर क्वायर के साथ प्रेम नहीं रखता, अगर आप आपस में संबंध अच्छा नहीं रखते, तो कारण क्या है? कारण यह है कि एक आशीष हमेशा पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक रहेगी हर व्यक्ति की। आपके पास 100 में से 40 आशीषें होंगी लेकिन 60 आशीषें नहीं आएंगी, याद रखना। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आशीष होगी वो रुक जाएगी आपकी। इसलिए पादरी बजिंदर ने सीखा है। मेरे पास लोग आकर पूछते हैं, बोलते हैं, कहते पादरी साहब आपकी तरक्की कैसी हुई? मैंने कहा मैं कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देता। हालेलुया। मैंने कहा मेरी तरक्की का कारण ये है क्योंकि शाऊल और दाऊद लड़ रहे थे और उसी समय दाऊद शाऊल को मार सकता था। कहता मैं शेर को ऐसे पकड़ के फाड़ के खा के फेंक देता हूँ, भालू को मैंने फाड़ना सीखा है। कहता है शाऊल तेरे लिए मुझे फाड़ने के लिए जरूरत नहीं है, दूर से ही कहूंगा फट जाएगा तू। लेकिन उसने अपने ऐसे विचार शाऊल के सामने रखे क्योंकि वो जानता था कह रहा जिस परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है उसी परमेश्वर ने मेरा भी अभिषेक किया है। कह रहा इसलिए मैं इसके साथ लड़ूंगा नहीं, ये मेरे साथ जितना मर्जी लड़े। याद रखना जिस अभिषेक का कह रहा सम्मान आप करते हैं उसी अभिषेक का सम्मान मैं भी करता हूं। इसलिए बहुत सारे लोग तुच्छ जानकर हमें चले जाते हैं चर्च में से, तुच्छ जानकर तुच्छ खल्ला बोलकर कुछ चले जाते हैं, लेकिन हम कभी उनको पलट कर जवाब नहीं देते। हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे कहने वाले हैं, आज रात ही वो जो नस ब्लॉक पड़ी है, जो काम ब्लॉक पड़ा है, खुल जाएगा आज रात। आमीन। ओपन योर हार्ट, ओपन योर माउथ, ओपन योर ईयर, ओपन योर आईज, ओपन योर हेयर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कान खुलेंगे, नाक खुलेगा, आंख खुलेगा, मन खुलेगा तो क्या होगा? कह रहा है परमेश्वर आपका कह रहा है एक काम जरूर खोल देगा। जो बंद पड़ा है वो खुल जाएगा आज रात। अपने पड़ोसी के बोला कड़वाहट को बाहर फेंक दे।
कह रहे कड़वेपन को बाहर फेंक दे आज। कहते ना ना कड़ा पास्टर जी साडा दा चाचे दे नाल 36 दा आंकड़ा हैगा, साडा दा भाई साहब हमारा चाचा के साथ 36 का आंकड़ा है, हम नहीं जाते उसके पास। मैंने कहा भाई साहब कड़वाहट को बाहर फेंकना पड़ेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कितने लोगों को पता ये बात? लूका 2:52 पढ़ें जल्दी से, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ती रहे। हालेलुया। लूका 2:52 पहले से निकाल के रख। यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? यीशु मसीह जब पैदा हुआ वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर आया, और यहाँ पर लिखा कि वो परमेश्वर होकर मनुष्य के आशीर्वाद को भी अपने ऊपर लेना जानता था। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वो मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि अगर मनुष्य आपसे प्यार नहीं करता तो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। लेकिन आज सब लोग चाहते हैं कि मनुष्य मेरे से प्रेम करे, मेरे से अच्छी बात करे, लेकिन पहले आपको सामने वाले से अच्छी बात करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोग प्रेम करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं बदल जाऊं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि एक सारी आशीषें मेरे पास हैं, लेकिन कुछ आशीषें कह रहे मैंने इंसानों के पास रखी हैं कि इंसान कहेगा और रिश्ते में कर आपके संबंध में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। जो पत्नी पति का सम्मान नहीं करती उसका तलाक होता है। मैं कह रहा हूं कि जो करे कि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, प्रेम नहीं रखता, तो कह रहा हूं उनके संबंध अच्छे नहीं रहते। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कह रहा कि तू और तेरा घराना आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तू और तेरा घराना ब्लेसिंग को देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि कह रहे हैं कि आप जब तक अपने संबंधों को ठीक नहीं करेंगे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे संबंध ठीक हो जाएं। बोलो परमेश्वर मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, मेरे संबंध ठीक हो जाएं। मैं आज से परमेश्वर संबंध ठीक करूंगा। आज से मैं फैसला लेता हूं। हम पढ़ते नीति वचन 3:1 और 4 में, यहाँ पर बाइबल बोलती है कह परमेश्वर ने कहा कह कि हे मेरे पुत्र तू इन आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मैंने सब आशीषें कह रहा तुम्हारे बड़ों को दे रखी हैं। हालेलुया। हालेलुया। बरकतें कह रहा कि आपको विश्वास करना है। ये वॉलंटियर है, क्वायर है, चर्च के मेंबर हैं, जितने भी इस बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। कितनों को पता ये बात? कह रहा कि परमेश्वर ने कहा कह रहा याकूब तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। याकूब समझ गया और फटाफट बकरा लेकर आया और अपने बाप को खिलाया, और उसके बाप ने खाने के बाद उसको आशीर्वाद दिया। और कह रहा याकूब ने कह रहा इसहाक ने जैसा कहा वैसा याकूब के जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। और उसने कहा कह रहा आशीर्वाद दिया उसको, और याकूब ने कह रहा अपने 12 बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपने 12 बेटों को, और उसके बाद क्या हुआ? जो उसने कहा वो उनके जीवन में पूरा हो गया। अगर आज आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जैसा आपका बाप कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी माँ कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी सास कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपका ससुर कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। जैसा आपका पादरी कहेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए कह रहा है आपको सम्मान देना है। अगर आप ये कड़वाहट को अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे तो कह रहा है हो सकता है कई बार आपकी एक आशीष ब्लॉक रहे। इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा डैडी मुझे सरिया लेकर मेरा सिर पाड़ देता था कभी दारू पीकर इतने गुस्से में, और मैं क्या करता था अपने डैडी को सरिया उठाकर दोबारा दे देता था। मैंने कहा एक और मार। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलता ठीक है ये, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो कड़वाहट मेरे अंदर थी। मैं अपने बाप से नफरत करता था, मेरे अंदर कड़वाहट थी। किसने मुझे बहुत मारा है छोटी छोटी बात के लिए, दारू पी के। जब इसको चढ़ जाती थी कोई मिलता नहीं था, मेरे पर चढ़ा देता सोटा। तो उसी से मैंने कहा इसने बहुत मारा, मेरा दिल अंदर से दुखता था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मैं अगर कड़वाहट होती मेरे अंदर तो मेरा बाप आज बचने वाला नहीं था। जब मैंने अपनी कड़वाहट को मारा और मिठास में भरा, मैं फिर भी प्रेम करता रहा और दुआएं करता रहा, और एक दिन वही डैडी मेरे हाथ से बपतिस्मा लेकर वो कड़वाहट को खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। उसने भी अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग कह रहे कि अगर आप रिश्ते में संबंध में अपने अंदर कड़वे हो रखे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है एक आशीष छिपी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज सुनो, मैं आज आपको बताता हूं, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं पर बता देता हूं।
मैं कई लोगों के साथ कड़वापन रहता था, लेकिन मैंने उसके बाद ही मैंने देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी आशीष ये ब्लॉक इसलिए है। मैंने उसी समय परमेश्वर से माफी मांगी और उन लोगों को बुलाया, बोला हालेलुया, गले लगाया। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन जो वचन के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूं। हालेलुया। कहना इसका मतलब ये है, कह रहे कि जो रिश्तेदार आपके अगर नहीं मानते आपके मनाने के बाद, तो उसको छोड़ दो, उसको कहो परमेश्वर थैंक यू, मैंने तेरे सामने 2 बार कोशिश किया लेकिन ये नहीं मानता। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि लिखा जो तुझे कोसेगा उसके बाद भी उसको परमेश्वर कोसेगा। हालेलुया। जो आपके ऊपर आशीर्वाद देगा, कह रहा आज से उसका घराना आशीर्वाद में बदल जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए कह रहे हैं कि आपको कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा। वचन में लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर तू इस औरत के साथ सोएगा तो तेरी औरत किसी के साथ सोएगी। कह रहा अगर तू इस आदमी के साथ गलत काम करेगा तो तू तेरे साथ गलत काम होगा। कहता अगर तू चोरी करेगा तो तेरे साथ चोरी होगी। अगर तुम कह रहे कि ये क्वायर के बच्चे अपने आप टांका भिड़ाकर शादियां कर रहे हैं तो तेरे बच्चे आगे टांका भिड़ा के शादियां करेंगे। याद रखना ये बात, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सुन रहे कि नहीं? कह रहा शराब पीता है तो कह रहा शराब, कह रहा कि आज कह रहा शराब तेरे लिए शराब में बदलेगी। हालेलुया। कहता कि शराब पिएंगे तेरे बच्चे अगर तूने नहीं माफी मांगी परमेश्वर से। कह रहा कि ये जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जो तूने अपनी धरती पर बोया, कह रहा तुम क्या बोकर जा रहे हो? कांटे बोकर जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए फूल बोकर जा रहे हो। आज बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा कि हमारे पास कह रहा कि बहुत सारे अंगूर थे, पहले रस थे, लेकिन कह रहा कि बुजुर्ग आए और उन्होंने अच्छे अच्छे खा लिए और खट्टे वहीं छोड़ दिए। कारण कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग दारू पी कर एक किला जान दे, एक बोतल और आन दे, एक किला जान दे, दूजी मज भी जान दे, तीजी मज भी जान दे, चौथी गां भी जान दे, जनानी जानदी है भी जान दे, बोतल आन दे ठेके दो। भाई साहब पी के ते भाई साहब हुण भाई साहब वो बच्चे बेचारे घास काट रहे हैं लोगों के घर में, पोंछे लगा रहे हैं, उनके दांत खट्टे हो रहे हैं। कहते कभी किसी जमाने में हमारा बाप के पास बहुत पैसा था लेकिन इसने दारू में उड़ा दिया। मैंने क्या कहा? कह रहा कि आज आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपको सोचना है। आज आपको फैसला लेना है। अगर आज आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर के एक तलवार सुधारने के लिए तैयार है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आज आपने वचन को सुना है लेकिन आज हम सुधरते नहीं है कई बार। इसलिए कह रहे कि हमारे जीवन में एक कड़वापन आता है। इसलिए किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी की शुगर, किसी की पथरियां, किसी की व्हीलचेयर, किसी का कुछ प्रॉब्लम। एक आदमी था और कहने लगा, एक पादरी था और कहने लगा बीमार पड़ गया, पैरालाइज हो गया, और वो मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया और मैंने उसको चाय दी तो उसने चाय ऐसे करके प्रे फेंक दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इतने जिसको चाय पिलानी थी और ये पादरी ऐसे कर रहा है, कौन ही मार रहा है? कह रहा प्रार्थना कर दे जल्दी। मतलब अभी भी गुस्से में है, कड़वाहट में है आपको। और उसी समय मैंने कहा 5 मिनट बाद आता हूं, क्योंकि मैं भी बड़ा गुस्से वाला हूं। मैं बाहर गया, अपना गुस्से में देखा और गुस्सा शांत करके आया। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके दुआ कर सकूं। जब गया तो उसी समय देखा उसकी आंख में आंसू थे। वो कहता कि मैं इसी कड़वेपन के कारण, इसी क्रोध के कारण, कहता आज मैं व्हील चेयर पर हूँ, कह रहा मुझे क्षमा कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू परमेश्वर का दास है, तू सुरक्षित रहेगा। और थोड़े दिन के बाद वो भला चंगा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सुनता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके अंदर की कड़वाहट को दूर करना चाहता है। हमें याद नहीं रहता कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, और कितने बदतमीजी करते हैं, और कितनी आशीष लेकर जाते हैं, कितने लोग सुधर कर जाते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आज आप सुधरने का फैसला ले रहे हैं, आशीष किसी और की नहीं, मैं कह रहा हूं कोई और माइका लाल नहीं लेकर जाएगा, तुम माइके लाल लेकर जाओगे। आज तुम लेकर जाओगे। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। दाऊद ने अपने बच्चे सुलेमान के लिए जो कहा वैसा हो गया। याकूब ने जो यूसुफ के लिए कहा वैसा हो गया। और कह रहा इसहाक ने जो याकूब के लिए कहा और वैसा हो गया। उसने कहा, कह रहा याकूब को कहा, कह रहा यूसुफ ने यूसुफ को कहता है कि जान तेरे ऊपर आशीर्वाद ठहरे। हालेलुया। और कह रहा जो तूने ड्रीम देखा वो पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि और वो चमक गया और प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं एक भविष्यवाणी आज आपका, अगर मुझे स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हो, आदर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आज हर एक जन के जो ब्लॉक काम पड़े हैं वो खुल जाएं। आमीन। जो लाइव देख रहे हैं खुल जाएं। आमीन। जो ऑनलाइन चर्च में बैठे, ब्रांचों में बैठे, उनके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन बोलकर खोल दो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से इशारा कर दो, बोलो कि तुझे सुधरने नहीं देंगे।
आपके पड़ोस में बैठा है, कोई सुधरने नहीं दे रहा आपको, वो आपके संबंध को, आपके रिलेशन को बनने नहीं दे रहा, लेकिन आप उसकी तरह मत बने। आप क्या बोकर जा रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर सही बोकर जा रहे हैं, आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर बोलो आज, यहोवा मेरे बच्चों को आशीष, मेरे बच्चों की आशीष खोल दे, मेरे घराने की आशीष खोल दे, मेरे परिवार की आशीष खोल दे। मैं कह रहा हूं आज हर एक जन की आशीष खुल जाए चर्च। आमीन। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 2:26। देखो उसमें लिखा कि शमूएल के बारे में, पहला सैमुएल, हाँ पढ़े। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया, हाँ। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। क्यों हो रही थी उसकी ग्रोथ, क्यों हो रही थी? अरे पता कौन था वो? छोटा सा बच्चा, और बड़ा होकर करा ऐसा बड़ा प्रॉफिट बना, वो बढ़ता चला गया। उसकी अनॉइंटिंग इतनी बड़ी कि राज उसके द्वारा गरीब लोग राजा बन गए, 2 लोग राजा बन गए। उसने 2 राजा का अभिषेक किया, और कह रहा कि यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे, इसलिए हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको सुनना है, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? जॉब आपसे खुश है, आपने प्रेयर की है। कितने लोगों को हीलिंग चाहिए? परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे खुश है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन फिर भी आपके काम बंद हैं, क्योंकि आपसे मनुष्य खुश नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ज्यादा मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते आप, लेकिन जितने आपके आसपास रहते हैं, क्या आपने कभी कोशिश किया है? मैं कह रहा हूं अगर आप अपने पड़ोसियों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उनके आज्ञाकारी हैं, अपने बिजनेस में आज्ञाकारी हैं, अपने मालिक के साथ जिस काम फैक्ट्री में काम करते हो, जिस जॉब में काम करते हो, आप आज्ञाकारी हैं उनके साथ, आप अगर आज्ञाकारी हैं, अगर आप उनका आदर करते हैं, तो परमेश्वर आज रात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य अगर प्रसन्न हो गया, कह रहा है, और परमेश्वर भी प्रसन्न हो गया, तो तुम्हारे चर्च की क्या, तुम्हारे इलाके की, तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ होगी आज यीशु के नाम में। तुम्हारे बैंक बैलेंस की ग्रोथ होगी आज, क्योंकि कोई माइकल लाल आज आपकी ग्रोथ होने से रोक नहीं सकता। चर्च आमीन बोलकर ग्रोथ कराओ आज। हालेलुया बोलने वालों की परमेश्वर हालेलुया ग्रोथ होने पाए चर्च में आज। हालेलुया। कह रहे हैं कि शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा प्रॉफिट था कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, लेकिन वो मनुष्यों को प्रसन्न करना जानता था, वो मनुष्यों के साथ रिश्ता बनाना जानता था, संबंध बनाना जानता था। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय उसको परमेश्वर ने वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाया। और उसी समय बाइबल बताती है कि सिर्फ शमूएल की, प्रॉफिट की, एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाएं कितनी अनसुनी हुई हैं आपको बताइए, लेकिन कहता है कि क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सही था। अगर आपके बाप और माँ के साथ, आपके ताऊ चाचो भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके जान पहचान वालों के साथ अगर आपका रिश्ता सही है, तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी ग्रोथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो ब्लॉक पड़े काम को खोलने वाला है। खुलवाना है कि नहीं? yes. हाँ या ना? कह रहे हैं कि ताकि आज रात कह रहे हैं आप इस बात को समझें और सीखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक जन के साथ कह रहे हैं कि उनके काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। लोग पूछते हैं मेरी तरक्की का राज क्या है, मेरे से पूछते हैं। मैं कह रहा हूं ले हैंड प्रेयर नहीं है, मैं किसी के घुटनों पे जाकर गिरा नहीं हूं। मैंने कहा मैंने लोगों के साथ रिश्ता बनाना सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं संबंध बनाता हूं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सालों साल से जुड़े हुए हैं। जो कोई सिर्फ ये बोलकर चला गया मुझे हीलिंग तो मिली, मैं जा रहा, लेकिन मेरे मन को नहीं पढ़कर गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को नहीं पता, कह रहा अगर यहाँ दिल से आशीष दे पादरी तो लग जाएगी यीशु के नाम में। कुछ आशीषें परमेश्वर ने दे रखी हैं अपने पास, और कुछ आशीषें प्रॉफिट को दे रखी हैं। तू बोलेगा और हो जाएगा। आमीन। अय्यूब भी एक प्रॉफिट है, कह रहा बोल रहा हो गया। अब्राहम भी एक प्रॉफिट है, कह रहा बोला और हो गया। कह रहा आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए काम खुल जाए। आमीन। लेकिन दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कितनों को पता है ये बात? जितने आमीन बोल रहे हैं दिल मेरा खुलवा रहे हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं समझेंगे आपको, मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि साज उसी का, सारे बोलो साज उसी का जो बजाना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह उसी का जो उससे रिश्ता बनाना जानता है। आमीन। और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। हालेलुया।
समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब जब नहीं आओगे तो कहां से संबंध बनेगा? सारे बोलो हालेलुया। संबंध बनाना पड़ता है। संबंध बनता है जब आप रिश्तेदार के घर जाते हैं तो संबंध बनाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो रिश्तेदार आपके घर ज्यादा आ रहा जा रहा होता है, आप उसे कहते हैं कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा तो इसके लड़के को भी ले जाऊंगा, कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जिसका संबंध आपके साथ ठीक होता है, आप उसके बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने मौसा को, मौसी को, मामे को, चाचे को, ताऊ के, नाने के, फूफे के, बुआ के, टांटी के, बंटी के सारे भांडों को ठीक कर रखा है, सबका भला कर रखा है। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भला किया हुआ है। बहुत लोग फॉरेन में बैठे हैं और मुझे शिकायत करते हैं कई बार, हमने ताऊ का, चाचे का, नाने का, फूफे का, मामे का, टांडे का, मामे का, पापे का, पापे का, डाडे का, दादे का, सबका भला किया, साडा भला नहीं हुआ। भला क्यों नहीं हुआ? भला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने आज तक कहता है कि रिलेशन बनाना नहीं शुरू किया है। हालेलुया। कह रहा है कि उनके साथ रिलेशन बना लिया है लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बनाया है। परमेश्वर के साथ बना लिया है, इनके साथ नहीं बनाया है। कह रहा है कि शमूएल ने परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया और परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे चर्च की ग्रोथ होगी आज से यीशु के नाम में, जा तेरी ग्रोथ होगी, तेरे घराने की ग्रोथ होगी, तेरी हर आशीष खुलेगी आज। आमीन। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को चर्च, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका मुंह अगर अच्छा नहीं है, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कहता है इसका मतलब ये कह रहा कि ग्राहकों को बाइबल बोलती है, अभी मैं पढ़ रहा था, ग्राहकों को बाइबल बोलती है परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। दुकान पर परमेश्वर भेजता है, मन मोड़ देता है एक आदमी का, इस दुकान पर नहीं जाना, इस पर चल। आप देखा कई बार जा रहे थे साड़ी लेने, कितनी अच्छी साड़ी है, ना 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 ये बुड्ढा सा खुसट लग रहा है, इधर नहीं इधर चलते हैं। लगता है कि नहीं ऐसा? हम दुकान चेंज कर लेते हैं कई बार। इसका मतलब कोई है आपके अंदर जो आज रात आपसे पर्सन है, आपके अंदर आकर आपकी ग्रोथ करना चाहता है। उसने आपके अंदर बैठकर आपको झांक लिया है। आप किस प्रकार के लोग हैं, आप किस प्रकार मन के लोग हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है आपके अंदर? अपने पड़ोसी को पूछे क्या चल रहा है तेरे अंदर? ये लड़की मेरे को कब आई लव यू बोलेगी? क्या चल रहा है आपके अंदर? मैं विदेश कब जाऊंगा? क्या चल रहा है आपके अंदर? मेरा बाप कब हटे और मैं ये पैसा उठाऊं और भाग जाऊं? क्या चल रहा है आपके अंदर? क्या चाल चल रही है आपके अंदर? परमेश्वर जानता है क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के साथ, तो याद रखना उसने ये 6 आज्ञाएं बाइबल के अंदर 10 कमांड में इसलिए दी कि ताकि आप परमेश्वर के साथ करा और मनुष्यों के साथ रिश्ता अगर अच्छा बनाए तो आज रात परमेश्वर अंदर बैठकर तुम्हारे अंदर काम करेगा। आमीन। तुम्हारी किडनियों के अंदर काम करेगा, तुम्हारे लीवर, हार्ट, शुगर, चल बाकी मारेगा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग बीमारी को फुटबॉल बनाएंगे? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे फुटबॉल बनाऊंगा। सुन रहे हैं नहीं? हाँ, जो अच्छा है उसको रख लेते हैं और मसीह लोग जो अच्छा नहीं होता उसको बाहर फेंक देते हैं। चल, मसीह लोगों की कहानी है ये। अरे मैं कह रहा हूं यही। अभी देखो 1 रुपया है किसी के पास, दिखाओ जरा, 500 का नोट है, ले तू दे। ये देखो, इधर आजा, तू आजा पेन जी, नहीं तू आजा पेन जी, मोटी जी पेन जी। हाँ जल्दी आओ, सारे बोलो हालेलुया। देखो मैं से क्वेश्चन कर, हट जा। हाँ आजा जल्दी, आ जल्दी जल्दी आ, तेरा पति जुआ खेलता है, ठीक हो जाएगा आज। सुना है बोलना नहीं किसी ने, चपड़ चूं लुधियाने वाली। सुनो इधर आ, आपको सुनना ध्यान से। देखो ये 1 का सिक्का, बहन जी मैं ये नाली है, नीचे नाली है, नाली गंदी नाली, उसमें मैं अगर इस सिक्के को डाल दूं क्या आप इसको उठाएंगे? है? अगर आपने फेंका तो उठाऊंगी। मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। आप ही का गिरा, आप ही का गिरा। हाँ तो फिर मैं कहूंगी जाने दो, जाने दो। अब सुनो, आप चल रहे थे, आपको पता ही नहीं लगा, दे और 500 का नोट देना यार, थोड़ा सा लालच देना पड़ा। देखो अभी दूसरा गिरा, अभी तीसरा भी गिर गया, 500 के। आप उठाओगे? नहीं, थोड़ी सी कोशिश करूंगी, देखूंगी अगर इजीली उठ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज जाने दो। सही कहा इसने, हालेलुया। कह रही मन थोड़ा सा किया लेकिन नाली में थोड़ा सा गंद ज्यादा था इसलिए नहीं उठाया। अभी क्या करेगी? अब रात को जाएगी, इधर उधर देखेगी कोई है तो।
कैमरा घर नीचे बेवकूफ, ऐसे उठाएगी, ऐसे उठाएगी और पॉकेट में डाल लेगी। ये मैंने डाल ली है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, बैठ जाओ। मैंने आपको वैसे बताया कि आज आप जब एक का सिक्का जब गिर जाता हम नाली में से नहीं उठाते। पीछे रखो इसे। एक का सिक्का जब गिर जाता नाली में से नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बड़ा नोट गिर जाता है तो दाएं बाएं देखते हैं और उठा लेते हैं उसको। घर जाके हाथ धो लेंगे, क्या हो गया, टॉयलेट में भी तो धोते हैं। लोग बड़े खराब हैं, बड़े चालाक हैं। परमेश्वर जानता है आपको किस मंशा के लोग हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है अगर एक इंसान आपकी नजर में एक शराबी नाली में गिर जाए तो वो आपकी नजर में कीमती है या नहीं है? आप कहते हैं पड़ोसी बड़ा गंदा नाली च किथे, अरे राम किथे पिया, अरे शाम किथे पिया, तेजी किथे पिया, अरे पालू किथे पिया। कहते चल पिया रहन दे अनु शराबीए दा, चल पापियां दा। पर लेकिन आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह बोलता है, कह रहा जैसे तुम्हारे लिए एक आत्मा कीमती नहीं है, कह रहा मेरे लिए, कह रहा ये सिक्का भी कीमती है और ये आत्मा भी कीमती है मेरे लिए। हालेलुया। एक आत्मा कीमती है, परमेश्वर आज आत्मा को बचाने के लिए आया है। इसलिए वो कह रहा है हर एक मनुष्य कह रहा है अपने आपस में प्रेम रखे, कह रहा क्योंकि यही कारण है मैंने तुम्हारी आशीषों को ब्लॉक कर रखा है। शैतान ने नहीं कर रखा, सारी आशीषें शैतान ब्लॉक नहीं करता, याद रखना। कुछ आशीषें शैतान ब्लॉक कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन हर आशीष वो ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है, अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज आपकी प्रॉब्लम पर किक मारने वाला है, फुटबॉल पर किक लगने वाली है। उस प्रॉब्लम पर किक लगेगी आज, और वो दूर जाएगी प्रॉब्लम आज। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुम मेरी सुन ले आज। निर्गमन 15 के 24 और 25 में लिखा, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा कि 3 दिन तक इजरायली लोगों को जब खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, रोटी खाने को नहीं मिला, तो इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, कड़वाहट से भर गए। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से बात किया। उसने कहा कह रहा मैं इनको खत्म कर दूंगा, इन्होंने तेरे खिलाफ बोला है, बुराई की है। और उसी समय लेकिन मूसा क्या कर रहा था? मूसा प्रेम कर रहा था उनसे। मूसा कह रहा था परमेश्वर इनके ऊपर दया करो, और कह रहा है परमेश्वर ने कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, अरे लोग कह रहे थे उसको ये क्या कर रहा है, मूसा के साथ वाले कह रहे थे ये क्या कर रहा है, कह रहा है क्या विनती कर रहा हूं मैं परमेश्वर से इनके लिए। लोग कह रहे थे क्यों कर रहा है, इसने तेरी शादी में बात नहीं दिया, इस तेरे मामे ने तेरी शादी में कोट नहीं दिया, तेरी लड़की का ब्याह नहीं कराया, तेरे परिवार में मदद नहीं किया, अमेरिका चला गया तेरा चाचा, इसने मदद नहीं किया, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। मूसा ने कहा चाहे मेरी मदद करे ना करे, लेकिन मेरे लिए एक आत्मा भी कीमती है, मैं आज इनके लिए हाथ उठाऊंगा, परमेश्वर से दया कराऊंगा। उसने हाथ उठाया और परमेश्वर ने देखा इसके अंदर प्रेम है। परमेश्वर ने कहा मूसा तेरे जैसा कोई दास ना हुआ ना होगा, याद रखना। कह रहा तेरे जैसा भविष्यता ना हुआ ना होगा, कह रहा भविष्यता, कह रहा तेरे से मैं आमने सामने होकर बातें किया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने छू लिया। मैं कह रहा हूँ आज ऐसी आशीष आएगी जो आपके पड़ोस में कभी ना आई हो। मैं कह रहा हूँ आज ऐसी स्टोरी चेंज होगी, आपकी पड़ोस में ऐसी स्टोरी चेंज नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आज डिफरेंट होकर आशीष आने वाली है आपकी, डिफरेंट आशीष आएगी आज, डिफरेंट छुटकारा आएगा आज, डिफरेंट हीलिंग आएगी आज। एक दिन की नहीं, एक दुख नहीं जाएगा, लिखा सारा दुख खत्म हो गया। अरे अय्यूब के दोस्तों का सारा दुख खत्म हो गया। अय्यूब रो रहा था अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आज हो सकता है आपके अंदर किसी ने घायल कर दिया है आपको, आपकी बुराई करके आपके अंदर किसी ने ठेस पहुंचा दी है, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहनों ने आपको ईसाई बोलकर, माफ कर दो आज। मैं कह रहा हूँ उस कड़वाहट को बाहर फेंक दो आज, उनके लिए दुआ करो, हाथों को उठाओ, फिर भी जाओ संघर्ष करो, उनको बचाओ। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आज डिफरेंट होकर स्वर्ग से उतरेगा आपके लिए, एक डिफरेंट आशीष भेजेगा आपके लिए। एक नहीं, आपके घर का सारा दुख खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ हर दुख नहीं, सारा दुख खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा सारा दुख खत्म हो जाए? अपने हाथों को उठाओ और जोर से क्लैपिंग करो। आज फैसला लो आज कि परमेश्वर मेरे दुख को खत्म करे। बोलो हालेलुया। करे इसहाक और रिबका, उनको 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ।
लेकिन बाइबल बोलती है उनके 20 साल में एक बात भी संबंध खराब नहीं हुए, वो आपस में लड़े नहीं। और यहाँ पर 4 साल तक बच्चा नहीं होता, 5वें साल छोड़ देता है। 5वें साल में बच्चा नहीं होता, 6ठे साल में उनकी तू मैं हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उनके संबंध अच्छे रहे और परमेश्वर ने उसको 20 साल के बाद एक नहीं जुड़वा बच्चे दिए। हालेलुया। याद रखना, जिनके संबंध ठीक है उनके पास एक नहीं कह रहे कि जुड़वा आशीषें आएंगी यीशु के नाम में। आज रात जुड़वा आशीषें आपका इंतजार करें। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं अपने अंदर की कड़वाहट को मारता हूं। पौलुस बोलता है कि आपके अंदर जो कड़वाहट फूट रही है उसकी जड़ को पैदा ना होने दो, खत्म कर दो। आज खत्म करना आपको। अगर आपको अपने एक नई आशीष खुलवानी है, आज अपने हाथों को उठाऊं। मैं फिर कह रहा हूं, मत्ती के नीति वचन के 30:17 में लिखा कह रहे हैं कि जो आंख अपने माता पिता का निरादर करे उसकी आंख को कौवे खोद खोद कर निकाल डालें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरी आंख को कौवे ले जाएं। देखो कौन कह रहा है ये बात? आप कह रहे हैं अपने पड़ोसियों को, शर्म करो। कह रहा है कि जहां तेरी आंख को कौवे ले जाएं, कोई ले आएगा कौवा? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं लाली क्या बैठा तू बेवकूफ सा वहां पे, सुन रहे हो कि आपकी आंख को कौवे कैसे लेकर जाते हैं? कह रहे हैं कई बार आपकी आशीषों को कौवे चुरा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आंख, जिस आंख को आप देखते हो, आप आंख से देखते हो कार, गाड़ी, घर, ट्रैक्टर, फॉरेन, अमेरिका, यूएसए, रुक जाएगा, चंगाई रुक जाएगी, नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि आपने अपने माँ बाप का अनादर किया है, आपने अपने बड़ों का अनादर किया है। इसलिए परमेश्वर रुक जाता है। कई बार एक हाथी जा रहा था और उसके ऊपर उसका मालिक बैठा हुआ उसको मारता हुआ जा रहा था। क्या कर रहा था? एक डंडा ले रखा था और कीलें उसके अंदर थी और उसी समय उसको कील मारता था। और कील मारने के बाद क्या करता था? कील मारने के बाद क्या करता था उसको, क्योंकि कील चुभाता था, वो दौड़ता था हाथी सड़क पर, और जब वो रुक जाता था फिर कील मारता और वो फिर दौड़ता, और थोड़ी देर में मारने के बाद उसका जो डंडा था कील वाला वो नीचे गिर गया हाथी के पास। तो उसी समय जो लोग उसे देख रहे थे वो उसी समय कह रहे थे कि शायद अब तो हाथी को मारेगा मालिक को। और हाथी ने अपनी सूंड से डंडा उठाया और अपने मालिक को दे, कह रहे ले तेरा डंडा नीचे गिर गया था। मतलब जानवरों से ज्यादा, आदमियों से ज्यादा समझदार आजकल जानवर हैं और उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग आज डांट खाने के बाद माँ बाप की फिर भी आज्ञाकारी हैं, कह रहे हैं जो लोग डांट खाने के बाद भी चर्च जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों की आशीषें आज रात डबल जुड़वा आएंगी, जुड़वा आएंगी। आमीन बोलने वालों की कह रहा ये आशीष है, आज आपकी कोई माइकला नहीं रोक सकता। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है कि तूने मेरे ऊपर दया किया है, मैं आज से आज्ञाकारी रहूंगा। मेरी आशीष को खोल दे, मेरी किडनियों को खोल दे, मेरे हार्ट को खोल दे, मेरे लीवर को खोल दे, जो शरीर का अंग बीमार पड़ा उसे खोल दे आज। आमीन। क्योंकि मैंने आज अपने हृदय को खोल लिया है, मैंने आज अपने हार्ट को खोल लिया है। मैं कह रहा हूं एक गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुलेगी आज। आमीन। एक नया बिजनेस खुलेगा आज। आमीन। आपने अपने दिल को खोल लिया है, माफ करने के लिए खोल लिया कि नहीं? दूसरा शमूएल 2:18 में वहां पर लिखा, 18:8 में लिखा, दूसरा शमूएल 18:8 में कि जंगल में दाऊद बोलता है परमेश्वर कह रहा कि मैं माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, जंगल में रहना पड़ा दाऊद को। उसके बाद कह रहा उसकी शादी हो गया, कह रहा राजा उसके पीछे पड़ गया, वो जंगल में रहने लगा, बच्चा हो गया, अभिषेक उसके पीछे पड़ गया और जंगल में रहने लगा और कहने लगा कि ये क्या? कह रहा कभी राजा के महल में जाता हूँ, कभी जंगल में आता हूँ, कभी राजा के महल में जाता हूँ, कभी जंगल में आता हूँ। कह रहा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। हो सकता है आप में से भी कोई बोल रहा हो, कह रहे कि आज बुढ़ापा हो गया, उम्र निकल गई है, लेकिन दुख ही दुख लाइफ में देख रहा हूँ। हो सकता है आप ऐसा कह रहे हो। यहाँ पर दाऊद कह रहा था कि कह रहा बुढ़ापे में जंगल में गया, बच्चों ने मुझे जंगल में भेज दिया, कह रहा बचपन में था, कह रहा माँ बाप ने भेज दिया, जंगल में निकला, लेकिन वो नहीं पता था उसको जंगल में परमेश्वर क्यों बार बार लेकर जा रहा था। क्योंकि वहां पर बाइबल बताती है कि जब युद्ध हुआ उसके बेटे के साथ, तो उसके
उसके बेटे के सैनिक के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मतलब पहले के लोग बहुत बाल लंबे लंबे रखते थे, नाई नहीं होता था, कैंची नहीं होती थी, कोई बाल नहीं कटाता था, बहुत लंबे लंबे बाल रखते थे। राजा लोग बाल रखा करते थे, शूरवीर। मैं कह रहा हूँ उसी समय कह रहा कि उस समय में क्या हुआ, कह रहा बाइबल बोलती है, पढ़ो देखो क्या हुआ, क्यों थे, कह रहा क्यों जंगल में लेकर जा रहा था परमेश्वर से बार बार, क्यों दुखों में से निकाल रहा था। हो सकता है आप भी दुख में हो, आप भी समस्या में हो, आपको परमेश्वर क्यों जंगल में, क्यों दुख में लेकर जा रहा था। कह रहा यहाँ पर दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, युद्ध उस समस्त देश में फैल गया, उसके बेटे के साथ युद्ध पूरे देश में फैल गया। हाँ, और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। उनसे भी ज्यादा तलवार से नहीं, कह रहा सिर्फ जंगल के कारण मारे गए, पेड़ के कारण मारे गए, टहनियों के कारण मारे गए। जो दाऊद के शत्रु थे वो लोग तलवार से नहीं मरे, वो लोग कह रहा जंगल की टहनियों से उनके बाल, उनकी लंबे लंबे बाल उनकी टहनियों में फंस गए और वहीं उनके गले में फंदा बनकर मर गए वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन दाऊद के बंदों के भी बाल लंबे थे, लेकिन वो जंगल में सीख गए थे कौन सी टहनी पे से कैसे गर्दन मुंडी घुमा के बाहर निकलना है। हालेलुया, सीख गए थे वो। आज याद रखना, अगर आज आपके घर में कोई दुख आ रहा है, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे घर में बार बार बचपन से लेकर सालों साल से लेकर चढ़ जा रहा हूं, लेकिन दुख पर दुख, दुख पर दुख, कर्जे पर कर्जा, बीमारियों पर बीमारियां, समस्याओं पर समस्या, जंगल पर जंगल ही आ रहा है। लेकिन याद रखना एक दिन आपके लिए जंगल में मंगल होने वाला है। आमीन। एक दिन जंगल में शांति आने वाली है। इसी जंगल में रहना आपको परमेश्वर सिखाने वाला है। यही परिस्थितियों में ले जाने के बाद, यही प्रॉब्लम में ले जाने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि अगर मैं तुझे जंगल में ना लेकर आता तू आज मारा जाता। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हो, आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो, ये सिर्फ आप अपने दुख के कारण आए हो। अगर आप दुखी ना होते, अगर आप बीमार ना होते, अगर आप समस्या में ना होते तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। अगर आपने अपनी जिंदगियों में जंगल में रहना सीख लिया, दुख में रहना सीख लिए, याद रखना एक दिन दाऊद फिर जंगल से निकालकर महल में पहुंचाया गया। याद रखना, आप विश्वास करना, आज रात करा अगर आप आज्ञाकारी हो गए हो, आपकी लाइफ में कड़वापन चल रहा है, कोई मैं कह रहा हूं बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई शादी नहीं हो रहा, हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप छुटकारा नहीं हो रहा, हो सकता है कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, दुष्ट आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही। याद रखना आज रात मैं कह रहा हूं मिठास आएगी चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन पहले आपको मीठा होना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोल मीठी हो जा, चेक करूंगी तेरे को। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मीठा हो जा, अगले संडे तक चेक करूंगा तेरे को, तू कैसे बात करता है, तू कैसे चलता है, तू कैसे देखता है, कैसे सुनता है। इसका मतलब चर्च में जाते हैं और अंदर से कड़वे भरे हुए हैं। ये ब्रांच चला रही है, पैसे खाती है। सुन रहे हैं मुझे लाइव में, ये ब्रांच चला रही है, वो पैसे खाती है। मैं कह रहा हूँ आप कड़वेपन से मत हो शिकार, नहीं तो शैतान आपको पकड़ लेगा। आज आपको यहीं छोड़कर जाना है कड़वेपन को। पादरी हमारा पैसा खा गया, मैं कह रहा हूँ खा गया, तेरे बाप का तो नहीं खा गया। अगर तेरे बाप का खा गया फिर क्यों देता है? लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरे बोलने से तेरे ही नुकसान होगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि आशीर्वाद परमेश्वर ने प्रॉफिट के ऊपर दिया है देने के लिए। आमीन। कह रहा उसने कहा इसहाक जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा, याकूब तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा, दाऊद तू अपने बच्चों के लिए जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। आज ये भविष्यवाणी है, तुम घर जाकर अपने बच्चों के लिए जो कहोगे हो जाएगा। आमीन। आज आपके ऊपर आशीर्वाद है, मिठास लेकर जाओ। आज तुम अपने लीवर से कहोगे चंगा हो जा, चंगा होगा। आप अपने हाथ को कहोगे खड़ा हो जा, खड़ा होगा। यीशु मसीह आया और उसने कहा पैरालाइज के पेशेंट को कहा उठ खड़ा हो जा, और वो उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। आज आपकी जुबान में सामर्थ है। अपने हाथों को उठाओ और उस कड़वेपन के टेस्ट को आज बाहर फेंकेंगे। आज हम उस मिठास को लेंगे। आमीन। आज परमेश्वर की मिठास को लेकर जाएंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की मिठास को लेने के लिए? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करने वाले लोग, मैं कर रहा हूँ आज आशीषों को लेकर जाएंगे यहाँ से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए, हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरी मिठास को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनके घर में, इनके घराने में, पवित्र आत्मा जी आज तक जो शैतान ने कड़वापन दिया है, इन्होंने आज फैसला ले लिया है कि आज परमेश्वर मेरा जिसके साथ संबंध ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा मैं उसको माफ करता हूँ। मेरे अंदर कोई कड़वा बीज है, मैं बाहर फेंकता हूँ आज। मेरे अंदर कड़वे विचार हैं, बाहर फेंकता हूँ आज उसके लिए। मेरे प्रभु, मैं और मेरा चर्च और मेरा घराना, मैं इसी समय परमेश्वर तेरे सामने विनती करता हूँ। और इसी समय प्रभु मैं हाथ उठाता हूँ। कहो आज मैं हाथ उठाता हूँ।
आज मिठास वाली गवाही आए, आमीन, कड़वापन जाए आमीन, यीशु के नाम में, आमीन। मेरी ग्रोथ होने पाए। मैं आज से परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मनुष्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊंगा, एक संबंध बनाऊंगा, रिलेशन बनाऊंगा, प्रेम रखूंगा। उन्हें सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति रिलेशन बनाता है, याद रखना। उन्हें गवाही देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ रिलेशन बनाता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो एक व्यक्ति आपकी गवाही सुनने वाला नहीं है, एक व्यक्ति आपकी सुसमाचार को, आपके प्रभु की बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए उसने कहा, कह रहा है कि पहले किसी को जीतने से पहले उसको फ्रेंड बनाना पड़ता है, अपने पड़ोसी को दोस्त बनाना पड़ता है। अगर आप अपने दोस्त को कह रहा प्रेम कर रहे हैं तो याद रखना वो यीशु से भी प्रेम करेगा आज रात। अगर वो यीशु से प्रेम करेगा, कल तेरा घराना मिठास को देखेगा, बड़ी गवाही को देखेगा, बड़ी गवाही को देखेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि कल मैं बड़ी गवाही को देखूंगा, मेरा घराना मेरी आशीष को देखेगा, मेरे लोग मेरी डिफरेंट आशीष को देखेंगे। बोलो, मेरे लोग मेरे आशीष को देखेंगे, और इसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय सुन रहे थे, इस समय परमेश्वर आज से मेरे बोलते ही पवित्र आत्मा जी एक मिठास वाली गवाही इनके घर जाए। आमीन। सच में प्रभु तू दे रहा है इनके घर, यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन।